20 जुलाई 1973 यही वो तारीख थी जब इतिहास के सबसे जाबाज मार्शल आर्टिस्ट और एक्टर ब्रूस ली की 32 साल की उम्र में मौत हो गई। वो भी तब जब इनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के प्रीमियर को केवल 6 दिन बाकी रह गए थे। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है, ये हॉलीवुड स्टार बनने वाले पहले चाइनीज एक्टर बन जाते हैं। लेकिन शोहरत के इन बुलंदियों को छूने से पहले ही ब्रूस ली हम सभी को छोड़कर चले गए। लेकिन ब्रूस ली ने केवल जनता के जहन में अपनी यादें ही नहीं छोड़ी, बल्कि ऐसे बहुत से सवाल छोड़े थे जो आज भी लोगों को परेशान करते हैं। जहां सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कैसे एक इतना ताकतवर शख्स इतनी कम उम्र में मर सकता है। ब्रूस ली के कारनामों को देखकर तो कुछ लोग इन्हें सुपर ह्यूमन तक कहते थे। हालांकि अफवाहों के बाजार में ब्रूस ली के ड्रग एडिक्ट होने की बात भी काफी ज्यादा बिक रही थी और कुछ लोग कहते हैं कि ब्रूस ली ने लड़की के चक्कर में आकर अपनी जान गंवा दी। तो क्या है असली सच? क्यों ब्रूस ली जैसा महान शख्स इतनी जल्दी हम सबको छोड़कर चला गया? चलिए जानते हैं। ब्रूस ली की मौत का सच जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 50 साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ब्रूस ली और उनका परिवार हांगकांग में समय बिता रहे थे और ब्रूस ली का पूरा ध्यान 2 चीजों में था। पहली चीज तो एंटर द ड्रैगन फिल्म को जल्द से जल्द खत्म करना और दूसरा टारगेट था उनकी नई फिल्म गेम ऑफ डेथ की शूटिंग शुरू करना। इन दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर रेमंड चाव थे, जिनकी गोल्डन हार्वेस्ट नाम की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी थी। रेमंड और ब्रूस ली बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी 20 जुलाई आता है। सुबह 8:30 बजे पर ब्रूस ली हर रोज की तरह अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर रहे थे, जिसमें उन्होंने करीब 40 से 50 मिनट तक एक्सरसाइज करी, जिसमें ब्रूस ली पहले स्ट्रेचिंग करते थे, फिर कार्डियो करते थे और वेट लिफ्टिंग वगैरह भी ब्रूस ली के मॉर्निंग एक्सरसाइज का हिस्सा था। ब्रूस ली अपनी सुबह की शुरुआत काफी इंटेंस वर्कआउट से करते थे, लेकिन वो कभी भी थकान महसूस नहीं करते थे। अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के बाद करीब सुबह 10:30 बजे पर ब्रूस ली अपने दोस्त रेमंड के ऑफिस गोल्डन हार्वेस्ट पहुंचते हैं, ताकि अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर सकें। और कहा जाता है कि इसी दौरान ब्रूस ली ने थोड़ी सी भांग खा ली थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ड्रग्स लेने से उनका दिमाग और भी ज्यादा तेजी से चलने लगेगा। आपको बता दें कि 1970 और 80 के दौरान भांग और गांजे का सेवन करना अमीर लोगों का शौक हुआ करता था। दोपहर के करीब 1 बजे ब्रूस ली अपनी लाल रंग की मर्सिडीज बेंज निकालते हैं और डायरेक्ट सनसेट बीकॉन हिल रोड पर मौजूद अपनी प्रेमिका बेटी टिंग के 1 बेडरूम अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। बेटी के साथ उनकी मुलाकात ब्रूस ली के दोस्त रेमंड ने करवाई थी। बेटी बहुत ही खूबसूरत थी और इनकी उम्र मात्र 26 साल की थी। हालांकि उस समय ज्यादातर लोगों को ब्रूस ली के साइड अफेयर के बारे में पता नहीं था, लेकिन ब्रूस ली की मौत के बाद बेटी ने खुद अपनी एक किताब में लोगों को यह बताया कि जब ब्रूस ली अपनी मौत के दिन दोपहर को उनके पास आए थे तो उन्होंने पहले तो ड्रग्स लिया और फिर साथ में इंटीमेट हुए थे। बताया जाता है कि उस शाम ब्रूस ली और बेटी को फिल्म प्रोड्यूसर रेमंड और हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज लेज़नबी के साथ डिनर मीटिंग के लिए जाना था। लेकिन शाम के 6 बजे जब रेमंड ब्रूस ली को लेने के लिए उनकी प्रेमिका के घर पहुंचे तो ब्रूस ली ने बताया कि उनके सिर में तेज दर्द हो रहा है। लोगों ने थोड़ी देर वहीं पर इंतजार करने का सोचा ताकि ब्रूस ली का दर्द ठीक हो जाए और सभी डिनर के लिए निकले, क्योंकि ब्रूस ली ने खास तौर पर हॉलीवुड एक्टर जॉर्ज को बुलाया था और ब्रूस ली डिनर मीटिंग बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके सिर का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। तभी शाम के करीब 7:30 बजे पर बेटी ने ब्रूस ली के दर्द को कम करने के लिए पेन किलर दी ताकि वो ठीक हो सकें। दवा खाने के बाद ब्रूस ली ने कहा कि वो थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं, इसलिए 7:45 पर प्रोड्यूसर रेमंड ब्रूस ली और उनकी प्रेमिका को लिए बिना अकेले जॉर्ज के साथ डिनर के लिए चले गए और वहां पहुंचकर उनसे ये कहा कि ब्रूस ली की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ी देर आराम करना था, वह दोनों अभी आते ही होंगे। रेमंड और जॉर्ज ने अपनी बातचीत शुरू करी, लेकिन तभी वक्त भी बीतता चला गया, जिसके बाद लगभग 8:15 से लेकर तकरीबन 9:30 बजे के बीच रेमंड ने रेस्टोरेंट के फोन से ब्रूस ली की प्रेमिका को 2 बार फोन किया। पहली बार तो बेटी ने बोला कि ब्रूस ली सो रहे हैं और जब दोबारा रेमंड ने फोन किया तो बेटी ने बताया कि ब्रूस ली अब भी सो रहे हैं, लेकिन अब वो उन्हें उठाने जा रही हैं। फोन रखने के बाद बेटी आराम से ब्रूस ली के पास जाती हैं और धीमी आवाज में कहती हैं ब्रूस ब्रूस, लेकिन ब्रूस ली कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जिसके बाद बेटी और भी तेजी से ब्रूस ली को उठाने की कोशिश करती हैं और उनके कंधों को हिलाना शुरू करती हैं, ब्रूस ब्रूस, लेकिन इतनी जोर से उठाने पर भी ब्रूस ली आंखें नहीं खोलते और ना ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं।
ब्रूस ली के इस व्यवहार को देखकर बेटी घबरा जाती हैं और तेजी से ब्रूस ली का नाम लेकर चिल्लाना शुरू कर देती हैं और उनके शरीर को हिलाने लगती हैं ताकि किसी भी तरीके से ब्रूस ली कुछ कहें, कुछ बोलें और अपने शरीर को हिलाएं। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद ब्रूस ली बिस्तर पर बेजान खिलौने की तरह बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है। ये सब कुछ देखकर ब्रूस ली की प्रेमिका बेटी को कुछ समझ में नहीं आता। वो रोना शुरू कर देती हैं और तुरंत रेमंड को फोन करती हैं कि ब्रूस ली उठ नहीं रहे। रेमंड को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, कुछ तो अजीब जरूर हुआ है। इसलिए वो तुरंत बेटी के अपार्टमेंट में आते हैं और वो देखता है कि ब्रूस ली नंगी अवस्था में बेटी के बिस्तर पे लेटा हुआ है और उसकी सांसें बंद हो चुकी हैं। ब्रूस ली की हालत देखने के बाद रेमंड को समझ में आ गया था कि बहुत देर हो चुकी है और दुनिया को अपनी बातें और अपनी एक्टिंग और अपनी मार्शल आर्ट स्किल्स दिखाकर हैरान करने वाला सुपरस्टार इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर थम जाइए और एक पल के लिए सोच कर देखिए कि फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर रेमंड चाउ के दिमाग में क्या चल रहा होगा, जहां हांगकांग का सबसे फेमस इंसान, जिसके नाम से ही लोग पागल हो जाया करते थे, जिसे लोग अपनी इंस्पिरेशन समझते थे, वो अपनी प्रेमिका या फिर कह लीजिए अपनी रखैल के बिस्तर पर मरा हुआ है। और इस मौत के सिर्फ दो गवाह हैं, एक ब्रूस ली की प्रेमिका और दूसरे वो खुद। रेमंड को समझ में आ गया था कि अब बात बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। हर कोई उन्हें ही ब्रूस ली की मौत का जिम्मेदार समझेगा। हो सकता है कि इन दोनों का करियर खत्म हो जाए, फिर इन्हें जेल की भी हवा खानी पड़ सकती थी। इसलिए अब रेमंड के दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें चल रही थी। पहला तो ब्रूस ली को कैसे भी करके जिंदा करना है और दूसरा उन्हें अपने आप को बचाना है और उसके लिए ब्रूस ली को कहीं और मरना था। इसलिए सबसे पहले रेमंड बेटी से कहते हैं कि वो अपने पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर चू को फोन करे। जैसे ही डॉक्टर आते हैं वो 10 मिनट तक तो ब्रूस ली को जिंदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते और उन्हें समझ में आ जाता है कि अब ब्रूस ली को नहीं बचाया जा सकता। इसलिए तीनों मिलकर उनकी मौत की कहानी को पलटने की कोशिश करते हैं। तभी डॉक्टर चू के दिमाग में आइडिया आता है। वह तुरंत एम्बुलेंस को बुलाते हैं और ब्रूस ली की मौत के बारे में बताने की बजाय वो एम्बुलेंस वालों को यह बताते हैं कि एक आदमी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया है और उसे क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाना होगा, जो कि ब्रूस ली की मौत वाली जगह से 25 मिनट की दूरी पर था। 7 मिनट के अंदर रात 10:30 बजे एम्बुलेंस और 2 पैरामेडिक्स आते हैं। पैरामेडिक्स ब्रूस ली की पल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सांस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए उन्हें सीपीआर और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन दिया जाता है। लेकिन ब्रूस ली की हालत में कोई सुधार नहीं होता, जिसके बाद पैरामेडिक्स ब्रूस ली की बॉडी को एम्बुलेंस में डालते हैं। रेमंड चाउ और डॉक्टर चू भी एम्बुलेंस का पीछा करते करते जाते हैं और फिर इसके 1 घंटे बाद यानी कि लगभग 11:30 बजे हर जगह टेलीफोन बजना शुरू हो जाता है। यह खबर आग की तरह फैलने लगती है कि ब्रूस ली मात्र 32 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। उस समय किसी को भी नहीं पता था कि ब्रूस ली के मरने का कारण क्या है। हर कोई सवालों को लेकर हैरान था, लेकिन फिर बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है जिसमें यह पता चलता है कि ब्रूस ली सेरेब्रल एडेमा के कारण मर गए हैं, जिसमें उनका दिमाग सूज गया था और कहा जाता है कि ऐसा उसी दवाई की वजह से हुआ था जो ब्रूस ली की गर्लफ्रेंड ने उन्हें सिर दर्द के लिए दी थी। अब ये बात रहस्य बनी हुई है कि ब्रूस ली की प्रेमिका ने ऐसा जानबूझकर किया था। उन्हें मालूम था कि ऐसा करने से ब्रूस ली मर जाएगा या फिर यह सब कुछ सिर्फ एक एक्सीडेंट है। हालांकि इन सब में सबसे ज्यादा तकलीफ ब्रूस ली की पत्नी लिंडा को हुई और लिंडा ने अपने पति ब्रूस ली की बॉडी को उसी जगह पर दफनाया जहां उन दोनों को प्यार हुआ था और सब कुछ ठीक चल रहा था। और दोस्तों, इस तरह एक बेहतरीन एक्टर और मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी का अंत होता है, जो कि बहुत ज्यादा रहस्यमयी और हैरान करने वाला है। अब आप कमेंट करके ये बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ब्रूस ली कितने पसंद हैं, और अगर आप भी हमारी तरह ब्रूस ली के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।